हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ बादल राठौर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विकल्प। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अ रूम ऑफ वंस ओन। ये हमारा एक वर्क है वर्जीनिया वुल्फ द्वारा जिसे लिखा गया था। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको स्टोरी नरेट करूंगा, जिसमें मैं आपको ऑथर के बारे में बताऊंगा, वर्क के बारे में बताऊंगा, समरी, थीम्स, एवरीथिंग मैं इसमें पहले क्लियर करूंगा। उसके बाद हम इसका जो टेक्स्ट है उसको एनालिसिस के ओर ले जाएंगे। उसके बाद हम समरी और राइटर के बारे में जानते हैं। तो आइए इस स्टोरी को पहले शुरू करते हैं। स्टोरी को आप प्लीज़ लास्ट तक सुनें ताकि आपको कहीं दूसरे सोर्सेज से इस स्टोरी को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आओ आज हम शुरू करते हैं अ रूम ऑफ वंस ओन बाय वर्जीनिया वुल्फ। अ रूम ऑफ वंस ओन बाय वर्जीनिया वुल्फ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं राइटर्स की इंट्रोडक्शन की, कि राइटर जो है वो कौन सा जॉनर पे ज़्यादा लिखता था, उसने उसकी ज़िंदगी के बारे में हम लिखते हैं, उसने कौन कौन सी अचीवमेंट्स की, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हम राइटर के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, वर्जीनिया वुल्फ एक फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट, एसेइस्ट और फेमिनिस्ट राइटर थी। उनका जन्म 1882 में लंदन में हुआ था। वो मॉडर्निस्ट लिटरेचर की इम्पॉर्टेंट राइटर्स में से एक मानी जाती हैं। वुल्फ ने वेमेंस राइट्स, आइडेंटिटी और सोशल इनइक्वालिटी जैसे टॉपिक्स पर लिखा। उनके कुछ फेमस वर्क्स थे जो काफ़ी पॉपुलर हुए, जिन्हें काफ़ी फेम मिला, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उनको पढ़ा। वो थे मिसिज डेलोवे, टू द लाइट हाउस एंड अ रूम ऑफ वंस ओन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है, आप प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर सुने। अब हम अपने वर्क के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अ रूम ऑफ वंस ओन एक फेमिनिस्ट एसे है जो 1929 में पब्लिश हुआ था। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वुमेन कॉलेजेस में दिए गए लेक्चर्स पर बेस्ड है। एसे का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज़ टू राइट फिक्शन। मतलब अगर किसी वुमेन को क्रिएटिवली लिखना है तो उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पर्सनल फ्रीडम और एक प्राइवेट स्पेस होना ज़रूरी है। अब हम इस वर्क की समरी देखते हैं। समरी में हम देखेंगे वर्जीनिया वुल्फ एसे में ये एक्सप्लेन करती हैं कि हिस्ट्री में वुमेन ने मेन के कंपैरिजन में कम लिटरेचर इसलिए प्रोड्यूस किया क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी नहीं थी बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी थी। वुमेन को एजुकेशन, प्रॉपर्टी राइट्स और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम नहीं दी गई क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है। यहाँ पर मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मेल्स को सुपीरियर माना जाता है एज़ कंपेयर टू फीमेल्स। तो वर्जीनिया वुल्फ ने कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अभी जो फीमेल राइटर्स हैं वो कम हैं या उनके वर्क को कम अहमियत दी जाती है। ये इसलिए नहीं है कि जो लड़कियां थी, जो फीमेल्स थी, उनमें काबिलियत नहीं थी, उनमें टैलेंट नहीं था। वो इसलिए था क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी गई हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी द्वारा, उनको एजुकेशन नहीं दी गई, प्रॉपर्टी राइट्स और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम्स नहीं दी गई। सोसाइटी ने जो वेमेन को मोस्टली डोमेस्टिक रोल्स तक लिमिटेड रखा कि आपका काम है घर का काम करो और खाना तैयार करो, बच्चों का ध्यान रखो, यहीं तक हमारी सोसाइटी ने उनको लिमिटेड रखा। दैट्स वाई वेमेन जो हैं वो अच्छा नहीं कर पाई लिटरेचर के फील्ड में, जबकि मेन जो हैं वो फ्रीली एजुकेशन और क्रिएटिविटी परस्यू कर सकते थे, लेकिन विमेंस को ये अलाउड नहीं था। विल्फ एक इमेजिनरी करैक्टर जूडिथ शेक्सपियर क्रिएट करती हैं। वुल्फ हमें समझाने के लिए, अपने रीडर्स को समझाने के लिए, ये एक फिक्शनल करैक्टर जो है उसको इमेजिनरी करैक्टर में कहूँ उसको क्रिएट करती है, जिसका नाम है जूडिथ शेक्सपियर, जो विलियम शेक्सपियर की इक्वली टैलेंटेड सिस्टर होती है। वुल्फ बताती हैं कि अगर जूडिथ के पास शेक्सपियर जितना टैलेंट भाई होता तब भी सोसाइटी उसको राइटर बनने का मौका नहीं देती। इस एग्जाम्पल के थ्रू वुल्फ जो है वो दिखाती है कि पैट्रियार्की ने वेमन की क्रिएटिविटी को सप्रेस किया। तो ये बताना चाहती है कि विलियम शेक्सपियर, जो कि अभी इंग्लिश के इतने रिनाउंड, इतने फेमस राइटर हैं, अगर इनकी कोई बहन भी होती तो सोसाइटी उसको उतना अलो नहीं करती, उसको उसके पोटेंशियल को इतना सपोर्ट नहीं करती, बेशक वो इक्वली टैलेंट होती विलियम शेक्सपियर के।
तो ये काफ़ी अच्छी एग्जांपल है हमारे इस वर्क को समझाने के लिए। आप ही फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इस एसे को लिखा हुआ है वर्जीनिया वुल्फ ने। तो ये अच्छा एग्जांपल दिया है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में कैसे वुमेन्स की क्रिएटिविटी को सप्रेस किया जाता है या किया गया है पास्ट में। ऐसे में वुल्फ ये भी क्रिटिसाइज़ करती है कि मेल राइटर्स ने लिटरेचर में वुमेन को अनरियलिस्टिक और इन्फीरियर वे में प्रेजेंट किया। वे वुमेन राइटर्स को एनकरेज करती हैं कि वो अपनी रियल एक्सपीरियंसेस और आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करें। ओवरऑल ऐसे वुमेन की इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और इक्वलिटी की डिमांड करता है। तो हमें ये सारी चीज़ें इस ऐसे में ध्यान रखनी है। अगर आप इस ऐसे को ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी दूसरे सोर्सेज पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये खास करके ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो या तो 4th ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, एमए इंग्लिश में कर रहे हैं या पीजी इंग्लिश में कर रहे हैं या उनका ऑनर्स का कोई कोर्स है, तो उसके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और वन स्टॉप वीडियो है, यहाँ पर आपको इस वीडियो के रिलेटेड सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने इसमें जोड़ के रखे हुए हैं। मैं आपको वीडियो के आगे जैसे आप देखेंगे तो मैंने आपके लिए टेक्स्ट भी रखा हुआ है, वहाँ पर आप उस टेक्स्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट थीम्स। कुछ मेजर थीम्स हैं हमारे वर्क्स की, जैसे फर्स्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। वुल्फ के अकॉर्डिंग क्रिएटिविटी तभी पॉसिबल है जब वेमेन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो। अगर उसके पास इकोनॉमिकली यानी कि उसके पास पैसा नहीं हो तो वो अपना वर्क जो है उसको कैसे प्रोड्यूस करेगी। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वुल्फ ने कहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड वन इज़ फ्रीडम एंड प्राइवेसी, यानी कि जो रूम हमारे टाइटल में बताया गया है कि रूम जो है वो पर्सनल फ्रीडम और क्रिएटिव स्पेस का सिंबल है। थर्ड इज जेंडर इनइक्वालिटी, ऐसे पेट्रियार्की और वुमेन डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपोज करता है। ये जो वर्जीनिया वुल्फ का जो ऐसे है ये ज़्यादा किस पर फोकस करता है, ये पेट्रियार्की और वुमेन डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपोज करता है। फोर्थ वन इज सप्रेशन ऑफ फीमेल टैलेंट। जूडिथ शेक्सपियर का एग्जाम्पल दिखाता है कि सोसाइटी ने वेमन के टैलेंट को दबा दिया है, उसको मार्जिनलाइज किया है, उसको सप्रेस किया है। हमेशा मेल जो है वो डोमिनेट करते रहे हैं। देन अनदर वन इज़ फेमिनिज्म, ऐसे इक्वली राइट्स और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है कि जो मेल हैं फीमेल हैं उनमें इक्वल राइट्स होने चाहिए और वुमेन्स को एम्पावर करने की बात होनी चाहिए। सिक्स्थ एंड लास्ट थीम ऑफ द एसे इज फीमेल वॉइस एंड आइडेंटिटी। वुमेन को अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी और राइटिंग स्टाइल डेवलप करनी चाहिए। अब क्रिटिकल एनालिसिस की ओर देखते हैं। इन थीम्स को आप और भी इलस्ट्रेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने आंसर के अकॉर्डिंग आप इसको और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस में बताया गया है कि ए रूम ऑफ वंस ओन फेमिनिस्ट लिटरेचर का एक लैंडमार्क टेक्स्ट माना जाता है। वुल्फ ने लिटरेचर को सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के साथ कनेक्ट किया है और एक्सप्लेन किया है कि वुमेन क्रिएटिविटी को पैट्रियार्की ने कैसे लिमिट किया है। इसके स्ट्रेंथ्स के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट आइडियाज़ थे, पावरफुल सिंबॉलिक राइटिंग, वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हाईलाइट करते हुए इस एसे में क्रिटिसाइज़ किया गया है। और इसकी जो लिमिटेशंस हैं उस पर भी थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि इस एसे के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। मोस्टली मिडिल क्लास वुमेन्स पर फोकस करती हैं ये ऐसे। रेस और क्लास इश्यूज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। वेस्टर्न फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव डोमिनेट करता है। फिर भी इन सब चीज़ों की वजह से भी ये ऐसे जो है वो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का एक हाईली इन्फ्लुएंशियल वर्क माना जाता है। दोस्तों अगर इस वर्क के टाइटल की बात करें हम, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, कि इस टाइटल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, तो अ रूम ऑफ वंस ओन टाइटल जो है वो एक सिंबॉलिक टाइटल है जिसमें रूम जो है वो प्राइवेसी, फ्रीडम और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। ओन जो है वो इंडिविजुअलिटी और सेल्फ आइडेंटिटी को शो करता है। ये जो टाइटल है इसका ओवरऑल मीनिंग ये है कि वुमेन को क्रिएटिविटी और सक्सेस के लिए फाइनेंशियल और इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस दोनों की ज़रूरत होती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने आपके लिए ये अरेंज किया हुआ है पूरा मटेरियल, जो भी ये एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को चाहिए होता है उसमें मैंने इस कंटेंट को तैयार किया है। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ऐसे आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये जो वर्क है इसमें काफ़ी डीपली रिसर्च्ड कंटेंट मैंने दिया हुआ है। आप इसके थ्रू अपने एग्ज़ाम्स को परस्यू कर सकते हो, अपने एग्ज़ाम्स में इन वर्ड्स को आप लिख सकते हो। मैंने इसको आपको हिंदी में इंग्लिश में मिक्स करके इसलिए समझाया ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है
उसमें आपको इजी होगा इसको समझना, इस वर्क को। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट और टफ वर्क है। अगर आप इसको डायरेक्टली इंग्लिश में समझते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये ईज़ी कर दिया है। मैं आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी वीडियो में दे दूँगा ताकि आपको उसके थ्रू आप अपने एग्ज़ाम्स को कर सकें। थैंक यू।